अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लेके आना है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 + 2 √- 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास आयोटा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम a + b आयोटा की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो हम यही चीज़ यहाँ सीखने जा रहे हैं कि हमने आयोटा कैसे बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। 5 + 2 लगा लिया और अंदर आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर -b और 4 भी है। हमने -1 को सेपरेट कर लिया और 4 को सेपरेट कर लिया। -1 को अब हमारा सेपरेट करने का मकसद क्या है, आप मीन सोच रहे होंगे कि -1 को हमने सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि -1 की इक्वल किसके होता है, आयोटा के इक्वल होता है। आप जानते हैं ना कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम इनका स्क्वायर ले लें, हमने बहुत साइड्स पे स्क्वायर ले लिए, तो हमारे पास क्या बचा, हमने जब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, -1 = आयोटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो हमारे पास अंडर रूट -1 है ना, तो हमें अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट -1 की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 + 2 अंडर रूट -1 को सेपरेट कर लेना है अंडर रूट के साथ और 4 को सेपरेट कर लेना है। जब अंडर रूट -1 को हम सेपरेट कर लेंगे तो उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, आयोटा लगा देना है। तो चलिए हमने अंडर रूट 4 एज इट इज़ लगा के इसकी जगह हमने आयोटा लगा दिया। जब हमने आयोटा लगाया तो हमने 4 को आप देख रहे हैं 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है ना। 5 + 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और आयोटा एज इट इज आ गया। जब 2 का 2 कटिंग हो गई तो 2 बाहर आ गया अंडर रूट के ऊपर, क्योंकि अंडर रूट तो ऊपर से कैंसिल हो चुका है। तो क्या बन गया, 5 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2 + √-3 और 3 + √-3। इनमें चेंजिंग क्या है, 2 और 3 की। तो हम सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले आपका एक और स्टेप है, आपने सबसे पहले इस माइनस को सोल्यूशन मीन्स के माइनस को हल करना है। आपने माइनस को सॉल्व करके माइनस को खत्म कर देना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 2 प्लस अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो हमने -1 को सेपरेट कर लेना और अंदर जो बाकी वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेना, ठीक है। तो हमने सेपरेट कर लिया। इस तरह हमने 3 प्लस अंडर रूट के अंदर -1 और 3 को ऊपर वालों को भी सेपरेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो अंडर रूट -1 को हमने सेपरेट कर लिया और अंडर रूट 3 को हमने सेपरेट कर लिया। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से ये बात समझाई है कि अंडर रूट -1 के ऊपर अंडर रूट हो तो वो आयोटा के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, 2 + √3 और आयोटा साथ लिख देंगे। इस तरह हमने 3 + √3 और आयोटा साथ लिख देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, a + b आयोटा और a + b आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 टाइम्स 6 हो गया, 2 को अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर रूट 3 आयोटा आ गया। इस तरह हमने इसको अंडर रूट 3 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अंडर रूट 3 आयोटा आ गया। फिर हमने अंडर रूट 3 आयोटा को अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 का आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 6 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि आयोटा वाली फॉर्म है। तो हमने 2 में 3 प्लस किया तो 5 आ चुका, अंडर रूट 3 एज इट इज और आयोटा भी एज इट इज आ गया। फिर हमने इनका स्क्वायर कट कर दिया तो हमारे पास 3 बचा और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस लगाकर 5 अंडर रूट 3 आयोटा। हमने इस स्टेप में क्या करना था, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी थी -1। तो हमने 3 × -1 पुट कर दी। तो उसके बाद हमारा 6 + 5 अंडर रूट 3 आयोटा -3 1 टाइम 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने रियल पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर प्लस माइनस कर देना है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 में 3 निकालें 3 बच जाता है, प्लस लगा कर 5 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो आप जो आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना था इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, तो आ गया a + b आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं।
थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आई थिंक मल्टीप्लाई का प्लस का किया था, फिर हमने सेकंड पार्ट में हमने मल्टीप्लाई को मींस के ऑपरेशन यूज़ किया, मल्टीप्लाई का काम था सारा, और अब जो है थर्ड पार्ट में वो है डिवीजन का। तो चलिए हम डिवीजन का प्रोसेस वो सब कुछ सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2/√5 प्लस √-8। सबसे पहले यहाँ भी हमने माइनस को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिख के √5 प्लस √8 और आयोटा को आप बाहर निकाल लेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन से बता दिया है कैसे आयोटा बाहर आ जाता है। -1 की जगह हमने आयोटा को लिख देते हैं। जब आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है डिवीजन की फॉर्म में, मीन्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, आप उसका कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करते हैं। चलो हम वही स्टेप करते हैं। हमने 8 आयोटा के साथ √8 आयोटा के साथ प्लस है, तो हम माइनस कर लेंगे रैशनलाइज करने के लिए। √5 माइनस √8 आयोटा, √5 माइनस √8 आयोटा आ जाएगा। फिर हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर देना है। तो चलिए करते हैं। जब हमने 2 को √5 आयोटा, √5 माइनस √8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैंने जस्ट एज इट इज़ लिख दिया, बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमने नीचे वालों को भी इनटू की फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/5 आ गया, माइनस लगा के 2 को √8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/8 आयोटा आ गया। फिर हमने इनको, आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन सेम है, जस्ट जो चेंजिंग है वो क्या है, प्लस और माइनस की साइन की चेंजिंग है। तो आप क्या करेंगे, 5/5 और √5 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और √8 आयोटा और √8 आयोटा का होल स्क्वायर बन चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ऊपर वाले एज इट इज़ नीचे लिख देने हैं 2/5 माइनस 2/8 आयोटा। इनका हमने स्क्वायर कट लेना √ के साथ, तो क्या बचेगा, 5 माइनस लगा के इसका भी स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो गया, 8 और आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1। तो चलिए करते हैं। 2/5 माइनस 2/8 आयोटा, 5 माइनस 8 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। जैसे कि हम यहाँ आ चुके थे 2/5 माइनस 2/8 आयोटा, नीचे था हमारे पास 5 माइनस 8 और -1, हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर चुके थे। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2/5 माइनस 2/8 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 5 नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 1 टाइम 8 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये √ के अंदर 8 है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास क्या पावर बन गई, 2 की 2 और 2 की 1। तो चलिए हम ऊपर स्क्वायर रूट काटने के लिए 2 की 2 पावर बना लेते हैं और एक 2 बना लेते हैं और 5 + 8 13 हो जाता है। उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, 2/5 माइनस, ये जब इससे कैंसिल हो गया तो बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 को हमने ये बाहर 2 ले आए तो एक और 2 आ गया और अंदर क्या रहेगा, ये वाला 2 √2 आयोटा ओवर की फॉर्म में 13। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2/5 माइनस 2 टाइम 4 √2 और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड लगा के ओवर लगा के 13 नीचे आ जाएगा। जैसे कि अब आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास नीचे एक वैल्यू होती है और ऊपर 2 होती हैं, इसका मतलब है नीचे वाली इसका भी हिस्सा है और नीचे वाली दूसरे का भी हिस्सा है। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। 2/5 ओवर 13, 2 माइनस लगा के 4√2 ओवर 13 साथ आयोटा। ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे क्या डिमांड की हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें 3/√6 माइनस √-12 है। सबसे पहले यहाँ भी हमने माइनस को सॉल्व करना है जो √ के अंदर है, तो हम करें, चले करते हैं। 3/√6 माइनस √12, हमने -1 की जगह क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। आप जानते हैं ना कि √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करके बता चुकी हूँ। तो जब भी हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, हमने उसको रैशनलाइज करना होता है। चले करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या बन गया, √6 प्लस √12 आयोटा, फिर इसी तरह नीचे आ जाएगा √6 प्लस √12 आयोटा। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले करते हैं। 3 को हमने √6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/6 आ गया, प्लस लगा कर 3 को √12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/12 आयोटा आ गया। ओवर की फॉर्म में यहाँ स्क्वायर बन रहा है, √6 और √6 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, √12 आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने होल स्क्वायर बना लिया।
उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है, हमने इनमें से आप देख रहे हैं कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, 3 कॉमन हो रहा है। हमने 3 को बाहर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, √6 प्लस √12 आयोटा। ऊपर की फॉर्म में ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 6 बचा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और 12 आयोटा स्क्वायर बच गया। आप जानते हैं आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर जानते हैं आप -1 की इक्वल होता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे, 3 इंटू √6 प्लस √12 आयोटा, ओवर की फॉर्म में 6 - 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा लिया, -1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 √6 प्लस √12 आयोटा, ओवर की फॉर्म में 6 माइनस प्लस हो जाता है और 12 वन टाइम 12 आ गया। अब हमने नीचे वालों को प्लस कर देना नेक्स्ट स्टेप में, 3 √6 प्लस √12 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा इंटू में, और 18 6 प्लस 12 18 हो जाता है। अब आपने क्या करना, आप देख रहे हैं 3 वन टाइम 3 और 3 6 टाइम 18 हो जाता है। आपने कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद आपने ऊपर हमारे पास बचा √6 प्लस √12 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या बचा, 6 कटिंग करके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे एक वैल्यू आ चुकी है और ऊपर 2 है, तो 6 इसका भी हिस्सा है और 6 दूसरी का भी हिस्सा है, तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे, √6/6 प्लस √12/6 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास ऊपर √ और नीचे सिंपल वैल्यू आती है, लेकिन वैल्यू सेम होती है, लेकिन ऊपर √ आ जाता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई, हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, 6 की जगह आप जानते हैं ना 6 इक्वल किसके होता है, √6 को अगर √6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है ना, मीन्स इनका स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर ही है ना, तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ना 6। तो हम 6 की जगह क्यों ना √6 और √6 लिख दें, तो चलिए हम 6 की जगह क्या लिख दिया, √6 और √6। जब हमने और प्लस लगा के फिर हमने √12 का हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 बनता है, तो हमने 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। जब नेक्स्ट स्टेप में हमने √6 को √6 के साथ कटिंग कर देनी है, कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1/√6 प्लस लगा के, जब ये √2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3, तो क्या आ गया 2/3 आयोटा, ओवर की फॉर्म में 6 है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, एक टेबल में आ रहे हैं ना, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास क्या बचा, 1/√6 प्लस लगा के √3/3 आयोटा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, ये एक जैसे आ चुके थे ना √6 और 6, इस तरह अब हमारे पास ये भी आ चुका है √3/3। तो हमने इसको भी अब सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास ये एक प्रॉपर फॉर्म में a+b आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन आ सके। तो चलिए हम 1/√6 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस लगा के √3 और 3 की जगह हम क्या लगाएंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। ये मैंने आपको √6 से समझा चुकी हूँ, इस तरह हमने यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई कर देनी है। फिर जब हमने √3 को √3 के साथ कटिंग कर देनी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√6 प्लस लगा के 1/√3 आयोटा। तो ये हमारे पास a+b आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। आज हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।